औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो गवर्नर जनरल्स आए, कौन कौन आए और इम्पोर्टेंट वाइसरायस, इन सब को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल आया था इंडिया में वो वेरिंग हेस्टिंग था। उसका टाइम पीरियड कहाँ कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक। यानी अब हम देखेंगे वेरिंग हेस्टिंग के टाइम पे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंस अचीवमेंट्स हुए थे इंडिया में, कौन कौन से एक्ट्स आए थे, यानी इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला उसके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आए थे। एक्ट ऑफ 1781 अंडर विच पावर ऑफ जुडिशरी jurisdiction between the governor general in council and supreme court at Calcutta were divided। यानी इस एक्ट के तहत 1781 के एक्ट के तहत जो पावर है, पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होते थे और सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में बन चुके थे 1773 में, उन दोनों में यानी पावर को डिफाइन किए थे और डिवाइड किए थे। ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द फर्स्ट मराठा वार इन 1750 1775 to 82 and the Treaty of Selvai in 1782। सेकंड मायो वार 17 मैसूर वार हुआ था 1780 से 84 में, यानी उसके टाइम पीरियड में, हेस्टिंग के टाइम पीरियड में। स्ट्रेन इन रिलेशनशिप विद चेत सिंह द महाराजा ऑफ बनारस विच लेड टू हेस्टिंग इम्पीचमेंट इन इंग्लैंड। ठीक। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी का भी नहीं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट भी वेरिंग हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वो जो है ना इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन जितने भी लिटरेचर्स है इंडियन, उन चीज़ों को पढ़ने के लिए इस चीज़ को यानी बनाया था। ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट सेकंड जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। उसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1786 से 1793 तक। थर्ड मैसूर वार हुआ था उसके बीच में, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1972 में साइन किया था वेलिस कॉर्नवालिस के टाइम में। कॉर्नवालिस कोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म एंड सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल ज्यूरिसडिक्शन, इसके टाइम पे यानी कॉर्नवालिस कोर्ट का भी इनोग्रेशन हुआ था 1793 में, जिसका यानी उद्देश्य था जो जुरिसडिक्शन रिफॉर्म और सेपरेट करना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुरिसडिक्शन को। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल यानी 1793 भी इसके टाइम पे हुआ था। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। कॉर्नवालिस के टाइम पे जो जितने भी यानी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उनमें यानी यूरोपीकरण किया था। अब यानी यूरोप के हिसाब से चलेगा, यूरोपियन यानी यूरोपियन बेसिस पर चलेगा। जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अब इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगा। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है सर जॉन शोर, जिसका टाइम पीरियड है 1793 से 1798 के बीच में। ठीक। उसके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंस अचीवमेंट हुए थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठा, मराठा और निज़ाम के बीच में बैटल ऑफ खारदा हुआ था 1795 में। अब हमारा फोर्थ का जो गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड कितना है? 98 से 1805 तक, ये इंपॉर्टेंट है इसका। वेलेस्ली के टाइम पे क्या क्या यानी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे? उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, फर्स्ट अलायंस विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इसके टाइम पे सब्सिडरी अलायंस को यानी इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत यानी अब जितने भी हमारे इंडियन प्रिंसली स्टेट हैं, जो यानी अगर इन केस उनको यानी कौन प्रोटेक्शन मुहैया करेगा? अब वेलेस्ली यानी ब्रिटिशर के द्वारा उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ठीक। और इन एक्सचेंज वो लोग क्या देगा यानी रिवेन्यू, वो पे यानी टैक्स वैक्स के फॉर्म में रिवेन्यू देगा और एक टेरिटरी को दे देगा। ठीक। सेकंड फोर मैसूर वार हुआ था उसके टाइम में। सेकंड मराठा वार 1803 से 1805 के बीच में टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, सूरत एंड कर्नाटक। ट्रीटी ऑफ बसीन भी हुआ था 1802 में, किसके टाइम में? कॉर्नवालिस, सॉरी वेलेस्ली के टाइम पे। ठीक। अब इसके बाद फिफ्थ गवर्नर जनरल कौन आते हैं? लॉर्ड मिंटो। उसका टाइम पीरियड है 1807 से 1813 तक। ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रंजीत सिंह इस टाइम पे हुआ था। ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग, अब नेक्स्ट हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, उसका टाइम पीरियड 1813 से 1823 तक।
एंग्लो नेपाल वार हुआ था बीच में, कब से? 1814 से 16 के बीच में, और ट्रीटी ऑफ सिगोली 1816 में। थर्ड मराठा वार 1817 से 19, एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेंसी, क्रिएशन ऑफ बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक, जो मराठा कॉन्फेडरेंसी है उसको यानी डिसॉल्व किया था, और बम्बई प्रेसिडेंसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1818 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। ट्रीटी अब स्ट्रिफ विथ पिंडारीज, पिंडारीज को भी यानी ख़त्म किया था 1870 और 18 के बीच में। किसके द्वारा? हेस्टिंग के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पिंडारीज याद रखना। ट्रीटी ऑफ सिंदई यानी 1870 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवारी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो, गवर्नमेंट बाय मद्रास, यानी हेस्टिंग के टाइम पे रैयतवारी सिस्टम का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको यानी कौन, किसके द्वारा डिक्टेट किया था? लॉर्ड गवर्नर मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक, जो कि गवर्नर थे मद्रास के। ठीक, अब हम देखेंगे सेवन्थ हमारा गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक का टाइम पीरियड है 1828 से 1835 के बीच में। उसके टाइम पे इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट क्या हुआ था? एबोलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा चलते आ रहे थे उसको एबॉलिश किया था, और दूसरे क्रूशल्स जितने भी राइट्स होते हैं उन चीज़ों को। सप्रेशन ऑफ थग्स, जो थग्स होते थे यानी चंबल एरिया में जो लूट डकैती करते थे उनको भी ख़त्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 भी उनके टाइम पे ही आया था। नेक्स्ट डेवलपमेंट, रिजोल्यूशन ऑफ 1835 एंड एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके टाइम पे 1835 का रिजोल्यूशन भी आया था, और इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उसके टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1831, कोग्रो 18 एंड सेंट्रल चार्टर। ठीक, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह के साथ ये ट्रीटी भी हुआ था। एबॉलिश ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट सेट बाय कॉर्नवालिस। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटक्लिफ 1835 और 36 के बीच में। न्यू प्रेस लॉ भी आया था उस टाइम पे, रिमूव रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन इंडिया। लॉर्ड मेटक्लिफ को किसके तौर पर याद किया जाता है? वो लिबरल था, यानी प्रेस के फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम किया था, और न्यू प्रेस लॉ को रिमूव, रिस्ट्रिक्शन जितने भी इंडियन प्रेस पे लगाए थे उनको ख़त्म किया था। ठीक, अब हम देखेंगे लॉर्ड इल्बरीन इलनबोर्ग का टाइम पीरियड है 1842 से 1844 के बीच में। एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था, और वार विद ग्वालियर भी हुआ था। अब हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग 1844 से 1848 के बीच में। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 एंड 1846 एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर। सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इन चीज़ों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके द्वारा पहला सिख एंग्लो वार हुआ था उसके टाइम पे, और ट्रीटी ऑफ लाहौर उसके द्वारा समझौता किया था। और सोशल रिफॉर्म्स में एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, जो बच्चों को मारा जाते थे ह्यूमंस के यानी बचपन में ही, उनको ख़त्म किया था, और ह्यूमन सेक्रीफाइस को। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 1856। उसके टाइम पे सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था 18, और एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, एनेक्सेशन ऑफ लवर बर्मा और पीगू। इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की भी उसके टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, एनेक्सेशन ऑफ सतारा सबसे पहले 1848, फिर जैतपुर, फिर संबालपुर 49, उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, अवध 56। वुड एजुकेशन डिस्पेड भी उस समय आया था, किसके द्वारा? डलहौजी के टाइम पे 1854 में। एंड ओपनिंग ऑफ एंग्लो वर्निकुलर स्कूल एट गवर्नमेंट कॉलेजेस। Railway minute of 1853 and laying down the of first railway line connecting Bombay and then 1853 में। अब उसके टाइम पे इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट हुआ था टेलीग्राफ का। 4000 मील ऑफ टेलीग्राफ फाइंस टू कनेक्ट कलकत्ता विथ बम्बई, मद्रास एंड पिशावर। एंड पोस्टल यानी पोस्ट ऑफिस एक्ट को भी उसके टाइम पे लाया था 1854 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन एवरी प्रोविंसेस, यानी डलहौजी के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ये हुआ था कि उसने जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है हर एक प्रोविंस में उसको इंट्रोड्यूस किया था, ताकि यानी म्यूनसिपल जो अर्बन कोऑपरेटिव्स अर्बन डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्रिएट कर सके। विडो रीमैरिज एक्ट भी यानी विडो उसके टाइम पे ही आया था डलहौजी के टाइम पे।
लॉर्ड कैनिंग जो है हमारा लास्ट गवर्नर जनरल है, उसका टाइम पीरियड 1856 से 1857। उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी बना था, कहाँ पे, कोलकाता, मद्रास और बम्बई में, ठीक। और रिवॉल्यूशन ऑफ 86, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी उसी टाइम हुआ था। इम्पोर्टेंट वाइसराइज अब हम देखेंगे, यानी जो 1858 का एक्ट है उसके बाद यानी जो गवर्नर जनरल का नेम को बदल कर अब क्या रख दिया, गवर्नर वाइसराय रख दिया, ठीक। जो अब हम इम्पोर्टेंट वाइसराइज के कुछ देखेंगे, सबसे पहला इम्पोर्टेंट लॉर्ड कैनिंग है, उसका टाइम पीरियड 1858 से 62 के बीच में। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसमें यानी इस टाइम पे क्या हुआ था, जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्राउन से अब क्राउन के हाथों में दे दिया था, ठीक, कंपनी से छीन कर। वाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859 भी उसी टाइम पे हुआ था, यानी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 भी इसी टाइम पे। अब इसके बाद हमारा सेकंड यानी वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड इल्गन 1862 से 63 के बीच में। इसके बीच में वहाबी मूवमेंट्स का यानी डेवलपमेंट हुआ था, इससे वहाबी मूवमेंट चला था। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा वाइसराय है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 57 के बीच में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई इन 1857, ठीक। रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी इसी टाइम पे ही हुआ था। इम्पोर्टेंट वाइसराय ऑफ इंडिया अब हमने देखा लॉर्ड, अब देखेंगे फोर्थ हमारा लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 के टाइम पे उसका टाइम पीरियड था। उसके टाइम समय में क्या हुआ था, भूटान वार हुआ था 65 में। सिटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास में यानी अलग हाई कोर्ट बना था 65 में। लॉर्ड मायो का यानी अब आया नेक्स्ट 1869 से 72 के बीच में। ओपनिंग ऑफ राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़ एंड मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस, ठीक। इस इन राजकोट कॉलेज और काठियावाड़ मायो कॉलेज इन सबको खोला गया था अजमेर में, ताकि इंडियन प्रिंस को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दिया जा सके, ठीक, लॉर्ड मायो के टाइम में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यानी स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी लॉर्ड मायो के टाइम पे ही इनॉग्रेट किया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवेज भी लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। अब हम देखेंगे लॉर्ड नॉरबुक 1872 से 1876 के बीच में। उस टाइम पे क्या होता है, विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वो यानी इंडिया में विजिट किया था। ट्रायल ऑफ गायवार ऑफ बड़ौदा, कुका मूवमेंट जो कि पंजाब में चला था इसी टाइम पे, ठीक। अब हम देखेंगे लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड है 1876 से 1880 के बीच में, ठीक। उस समय एक इम्पोर्टेंट हुआ क्या था, जो फमाइन आया था 1886 और 78 में, उसमें यानी उससे बहुत सारा इफेक्ट हुआ था मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद और कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया और पंजाब में। उसमें लाखों लोगों को यानी लाखों लोग मर गए थे इस फाइमेन की वजह से। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट लॉर्ड लिटन के टाइम में, अपॉइंटमेंट ऑफ फमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रेचरी, उसके यानी नेतृत्व में फमाइन कमीशन का भी गठन हुआ था, ठीक। रॉयल टाइटल एक्ट 1876, क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल केसर हिंद आर क्वीन एम्पायर ऑफ इंडिया। ये चीज़ याद रखना, जो कि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा एज्यूम किया था केसर हिंद को, कब के किसके टाइम पे, यानी लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक। उससे इनमें इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट भी आया था 1878 में। आर्म्स एक्ट भी आया था 1878 में, ठीक। अब हम देखेंगे लॉर्ड रिपन 1880 और 1884 के बीच में आया था, ठीक। रिपील ऑफ वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1882, रिपन के द्वारा यानी जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके थ्रू यानी जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस के जो भी इंडियन वर्निकुलर प्रेस है उनको यानी एक शिकंजा कसा था, उनको यानी रिपील किया था इस एक्ट को। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन, इस एक्ट को कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल ऑफ गवर्नमेंट 1882 भी इस टाइम पे ही आया था। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर के नेतृत्व में गठित किया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो कि यानी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है,
अब जो यूरोपियन जितने भी इंडिविजुअल्स है सिटीजन है उनको यूरोपियन के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा। इस चीज़ को लेके यानी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ था, इस चीज़ को लाया था। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट वाइसराय है लॉर्ड डफरिन। डफरिन का टाइम पीरियड है 1884। इस टाइम पे इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि कांग्रेस का गठन किया था 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में। ठीक, थर्ड बर्मीज वार भी इसी टाइम पे ही हुआ था 1885 और 1856 के बीच में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा वाइसरॉय लॉर्ड लेंसडॉन 1880 और 1894 के बीच में। उसके टाइम पे फैक्ट्री एट 1891 भी आया था। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विस इनटू इंपीरियल प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे यानी जो का सिविल सर्विस है उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला गया था, इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भी आया था। सेटिंग अप ऑफ ड्यूरेन कमीशन, ड्यूरेन कमीशन का भी इस्टेब्लिश हुआ था उसी टाइम पे टू डिफाइन ड्यूरेन लाइन, ताकि यानी इंडिया और आज के अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन को सेटअप किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट हमारा वाइसरॉय है लॉर्ड इल्गिन था सेकंड। उसका टाइम पीरियड है 1894 और 1899 के बीच में। टू ब्रिटिश ऑफिशियल एसेसिनेटेड बाय छापेकर ब्रदर। इस टाइम पे यानी दो ब्रिटिश ऑफिशियल है उनको यानी छापेकर ब्रदर के द्वारा हत्या किया था उनका। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड बहुत ही यानी इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें एक इम्पोर्टेंट उसका टाइम पीरियड था 1899 से लेके 1905 तक। उस टाइम में इम्पोर्टेंट क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जो यानी पुलिस कमीशन का गठित किया था किसके नेतृत्व में, सर एंड्रयू के नेतृत्व में, ताकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में को फिर से रिव्यू किया जा सके, उनमें कुछ कमियां हैं तो ठीक किया जा सके। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 एंड पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी एक्ट को यानी पास किया था। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कलकत्ता कॉपरेशन एक्ट 1999, एंशियन मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 इसी टाइम पे आया था। ठीक, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो आपको यानी 1905 से 1910 के बीच में उस पे इस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट पॉपुलराइजेशन ऑफ एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, जो यानी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट के खिलाफ एक एंटी पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट्स को चलाया गया था। स्प्लिट इन कांग्रेस इन एनुअल सेशन ऑफ 1907 इन सूरत। जो यानी कांग्रेस में एक स्प्लिट हुआ था 1907 में, दरार आया था यानी कांग्रेस में अलग अलग दो गुटों में बांट गया था कांग्रेस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान इन 1906। आगा खान के द्वारा आज के मुस्लिम लीग को भी इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही। अब हम देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का टाइम पीरियड है 1910 से लेके 1916 के बीच में। क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बम्बई एंड मद्रास इन 1911। बंगाल प्रेसिडेंसी को का यानी इस्टेब्लिश किया था जैसे कि बम्बई और मद्रास की लाइन पर। ठीक, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1991। उस समय यानी जो पहले की यानी ब्रिटिशर के कैपिटल हुआ करते थे, कैपिटल कलकत्ता, उसको 1911 में ट्रांसफ़र किया था दिल्ली में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा मुस्लिम हिंदू महासभा का भी इस्टेब्लिश किया था। कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज सिक्स हेल्ड इन दिल्ली। जो किंग जॉर्ज सिक्स है उसका यानी उसका दरबार भी दिल्ली में हुआ था 1911 में। किसके टाइम पे, मिंटो के टाइम पे। अब हम देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है 1916 से 21। उस टाइम पे यानी फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग का यानी गठन किया था इन्हीं बेसन और तिलक के तो दौरा। लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का 1960 में। इसी टाइम पे लखनऊ पैक्ट जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था वो भी 1916 में ही हुआ। फाउंडेशन ऑफ साबरमती आश्रम 1960 आफ्टर गांधी रिटर्न। गांधी के यानी अफ्रीका से आने के बाद उसने साबरमती आश्रम का इस्टेब्लिश किया। लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा एंड अहमदाबाद सत्याग्रह, इन 3 सत्याग्रह को यानी गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आया था मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन 1917। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बीसी 1919 बीसी टाइम पे आया था। रॉलेट एक्ट यानी ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इसी टाइम पे ही लाया गया था चेम्सफोर्ड के टाइम पे। जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसी टाइम पे ही आया था। ठीक,
लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन इन खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन का लॉन्च भी इसी टाइम पे हुआ था। फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे, अपॉइंटमेंट ऑफ सेडलर कमीशन 1917 फॉर रिफॉर्म इन एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में यानी रिफॉर्म लाने के लिए सेडलर कमीशन को अपॉइंट किया था। डेथ ऑफ तिलक, तिलक का यानी डेथ हुआ था 1920 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा एज गवर्नर ऑफ बिहार फॉर दी फर्स्ट टाइम टू बिकम गवर्नर, ठीक, एसपी सिन्हा का गवर्नर बनाया था बिहार का। अब हमारा नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है 1921 से 26। अब हम देखेंगे लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या क्या घटना घटी थी, ठीक। चौरी चौड़ा इंसिडेंस हुआ था फरवरी 1922 को। एंड सब ऑर्डिनेट विड्रॉल यानी जो नॉन कॉपरेशन चला रहा था इंडियन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, उसको यानी विड्रॉ किया था जब चौरी चौरा इंसिडेंट यानी यूपी में एक पुलिस यानी एक पुलिस पोस्ट पर जब एक भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा हमला किया जाता है, तो उसी को कहते हैं चोरी चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद से जब ये इंसिडेंट हुआ था तो लॉन्च जो नॉन कॉपरेशन था उसको विड्रॉ किया था गांधी के द्वारा। मोपिला रिबेलियंस हुआ था केरला में 1921, जो कि मुस्लिम पीजेंट्स के द्वारा यानी जो हिंदू लैंडलॉर्ड है, ज़मींदार है, उनके खिलाफ ये मोपिला रिबेलियंस चला था केरला में, ठीक। अब हम देखेंगे रिपील ऑफ प्रेस एक्ट 1910 एंड रोलेट एक्ट ऑफ 1990। उसी टाइम पे रीडिंग के टाइम पे जो प्रेस एक्ट है 1910 और रोलेट एक्ट 1990, उन दोनों को ख़त्म किया था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबॉलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज, ठीक। कोरा काकोरी ट्रेन रॉबरी जो कि 1925 में हुआ था, उस ये भी इसी टाइम पे ही हुआ था, यानी रीडिंग के जो गवर्नर जनरल के टाइम पे, वायसराय के टाइम पे, ठीक। मर्डर ऑफ स्वामी सदानंद 1926, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, जो यानी 1922 में, जो कि एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। स्वराज पार्टी का इस्टेब्लिश किया था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के दौरा। डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर ICS बोथ इन दिल्ली एंड लंदन विद इफेक्ट फ्रॉम 1923। इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या हुआ, पहले जो सिविल सर्विस एग्जाम होते थे वो लंदन में ही हुआ करते थे। अब इस टाइम पे यानी ये 1923 से आप साइमल्टेनियसली यानी लंदन में भी लेगा या ICS का एग्ज़ाम और दिल्ली में भी होगा इस चीज़ का एग्ज़ाम। नेक्स्ट हमारा वायसराय है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड है 1926 से 31 के बीच में। उस टाइम पे इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट क्या हुआ था, विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में आए थे एंड बाइकआउट ऑफ कमीशन बाय द इंडियंस। और उस एक्ट यानी उस कमीशन का बाइकआउट किया था इंडियन के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें सारा जितने भी मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा थे, जो कि इंडिया में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड सजेशन और उन चीज़ों को देखने के लिए था, ठीक। An all-party conference held in Lucknow for suggestion for the future constitution of India, the report of which called Nehru report। हमने ये चीज़ देखा है कि नेहरू रिपोर्ट भी का 1928 में लखनऊ में हर एक पार्टी यानी मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस, इन सब के द्वारा एक यानी कॉन्फ्रेंस का यानी इत्तेफाक एक कॉन्फ्रेंस का गठित करते हैं। उसमें ये चीज़ यानी एनोनिमसली सब एक लोग राज़ी हो कि ये चीज़ को यानी सपोर्ट करने लगते हैं नेहरू रिपोर्ट को, ठीक, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में किया जा सके इंडियन के द्वारा, ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1926। मर्डर ऑफ साउंडर द असिस्टेंस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर, ठीक। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था असेंबली में, जिसको किसके द्वारा किया था, भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा असेंबली में बॉम्ब दिया था 1929 में। वो भी वायसराय रीडिंग के ही टाइम पे हुआ था, सॉरी इरविन के ही टाइम पे। अब हम देखेंगे उस टाइम पे नेक्स्ट क्या हुआ, दांडी मार्च, जिसको यानी मार्च 12 1930 में चलाया था, किसके द्वारा, गांधी के द्वारा, टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन, बाइकआउट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931 एंड सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये चीज़ें यानी लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था, ठीक। क्या क्या, दीपावली डिक्लेरेशन किस से रिलेटेड, ताकि डोमिनेंस स्टेटस से रिलेटेड, ठीक। और ये गांधी इरविन पैक्ट किस से रिलेटेड, ताकि नेक्स्ट जो सेकंड राउंड ट्रेवल में कॉन्फ्रेंस में इंडिया के द्वारा किस तरह से यानी सब
इंडिया का पार्टिसिपेशन किस तरह से किया जाएगा उससे रिलेटेड, ठीक। अब हम देखेंगे वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन को। विलिंगटन का टाइम पीरियड है 1931 से 1936 के बीच में। उसमें इंपॉर्टेंट यानी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ था। सबसे पहला फास्ट ऑन टू डेथ गांधी के द्वारा, यानी गांधी ने यानी यरवड़ा जेल में पुणे पैक्ट के खिलाफ यानी एक अनशन पर चला गया था, यानी वो उसने फास्ट अन टू डेथ तक यानी मरने तक वो अनशन पे रहने का उसने वादा किया था। अगर पुणे पैक्ट को यानी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दलित को यानी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया थे उसको ख़त्म करने की। तो उसी यानी पुणे पैक्ट भी हुआ था किसके बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में, ताकि जो सेपरेट एज एन इलेक्टोरेट माना गया है दलित को उसको ख़त्म किया जा सके। थर्ड रॉन्ड ट्राइबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में। लॉन्च ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी इंडिविजुअल सत्याग्रह का जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म हुआ तो उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह का यानी को भी शुरू किया था। सबसे पहला था विनोबा भावे जिसने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया था, यानी सिंगल एक ही इंसान के द्वारा सत्याग्रह करेंगे खिलाफ, यानी किसके खिलाफ, ब्रिटिशर के खिलाफ, ताकि दिखाया जा सके कि जो हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं उनका जील्स अभी तक बरकरार है, टूटा नहीं है, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया था इसी के टाइम पे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाई आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी इनोग्रेशन किया था। बर्मिस सेपरेशन, बर्मा को इंडिया से यानी सेपरेट किया था 1935 में, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट लॉर्ड लिथिंगलॉय। लॉर्ड लिथिंगलॉय का हमारा टाइम पीरियड है 1936 से 1944 के बीच में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था लॉर्ड लिथिंगलॉय के बीच में 19 टाइम पीरियड में 36 से 37 के बीच में। कांग्रेस अटेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, उसमें कांग्रेस को यानी एक पूर्ण यानी मेजोरिटी मिला था। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, यानी जो जब सेकंड वर्ल्ड वार में यानी ब्रिटिशर्स ने अपना यानी इंडियन का जो यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी उन्होंने यानी अकेला ये डिसाइड ले लिया कि आप इंडिया भी इस चीज यानी सेकंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस चीज़ के खिलाफ यानी रिजिग्नेशन दिया था जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर्स हैं, ठीक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट 51st session of Congress 1938. Resignation of Bose in 1939 and for फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी जब 1939 में फिर से यानी प्रेसिडेंट बना गया था, चुना गया था किसके द्वारा, सुभाष बोस को, तो उससे यानी गांधी और किसके बीच में, बोस के बीच में एक यानी एक पॉजिटिव रिलेशन बना था, एक दरार बन चुका था। उसी चीज़ के खिलाफ यानी अब यानी रिज़ाइन किया था और अपना एक नया वो बना था फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लाहौर रिजोल्यूशन भी 1940 में आया था बाय मुस्लिम लीग डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। अगस्त ऑफ 1940 बाय वाइसरॉय, इट इज़ क्रिटिसिज्म बाय कांग्रेस एंड इंडोर्स्ड बाय मुस्लिम लीग। जो अगस्त ऑफर है उसको यानी समर्थन मिला था मुस्लिम लीग का, मगर कांग्रेस के द्वारा उसको यानी अपोज किया था। विंस्टन चर्चिल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, स्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया 1941। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी का यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्लान टू ऑफर डोमिनेंस स्टेटस टू इंडिया इन सेटिंग अप ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट रिजेक्ट्स बाय कांग्रेस। क्रिप्स मिशन का यानी ताकि किस चीज़ के लिए रिलेटेड डोमिनेंस स्टेटस को इंडिया में दिया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इस्टेब्लिश किया जाए वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। मगर इसको यानी क्रिप्स मिशन को यानी कांग्रेस के द्वारा फिर से रिजेक्ट किया था। क्यों, रीज़न यही था, डोमिनेंस स्टेटस। इंडियन चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पासिंग ऑफ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन बाय कांग्रेस, ठीक। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन 1942 में, ताकि ब्रिटिशर्स को यानी पूरे ख़त्म करने के लिए, इंडिया से चले जाने के लिए ये रिजोल्यूशन हुआ था। आउटब्रेक ऑफ अगस्त रिवोल्यूशन और रिवॉल्ट ऑफ 1842 आफ्टर द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर। डिवाइड एंड क्वाइट स्लोगन बाय कराची सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब हम देखेंगे लॉर्ड वेवल का। लॉर्ड वेवल का टाइम पीरियड है हमारा 1944 से 1947 के बीच में। उस टाइम पे इम्पोर्टेंट क्या क्या अचीवमेंट्स या डेवलपमेंट्स हुआ था, तो राजगोपाल चौरी फार्मूला और गांधी जिन्ना तक भी फेल हुआ था, ठीक।
वेवल प्लान्स एंड शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में, प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन भी इंडिया में आया था और उसको एक्सेप्ट किया था कांग्रेस के द्वारा। ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे पाकिस्तान के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे को यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऑर्डर दिया था ताकि वो इंडिया से सेपरेट हो और अपना एक अलग देश बना सके। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बाय कांग्रेस, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन भी हुआ था और एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बना था, एक टेम्पररी गवर्नमेंट भी बना था कांग्रेस के द्वारा 1946 में। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट एडली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फरवरी ने उसी टाइम पे यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एडली के द्वारा ये अनाउंस भी किया था कि अब फरवरी 1947 से ब्रिटिशर इंडिया को छोड़ के चला जाएंगे। ठीक, हमारा लास्ट यानी वाइसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। 14 उसका टाइम पीरियड है 47 से 48 तक। जून 3 प्लान्स यानी इस जून 3 1947 अनाउंस किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को आज़ाद किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बिल ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, जो यानी बिल है ब्रिटिश पार्लियामेंट्स में इंडियन इंडिपेंडेंस का बिल को इंट्रोड्यूस किया था। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशंस अंडर सर रेड क्लिफ फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, 2 यानी बाउंड्री कमीशन का इस्टेब्लिश किया था ताकि किसके नेतृत्व में? सर रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन को खींचने के लिए और पार्टीशन करने के लिए बंगाल और पंजाब का। तो ये रहा हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट यानी गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।